साथियों, यूआईडी ने अपनी आधार कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर दिया है। अब ये एम आधार की नई एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च हो चुकी है और इसी के साथ ही इसमें जो पुराने बग्स और कुछ कमियां थी इसके अंदर वह सारी अपडेटेड हो चुकी है और एकदम नई फ्रेश के रूप में ये हमारे सामने है। और ये हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और नई एप्लीकेशन काफ़ी इजी है और यूज़ करने में भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर इसी नई एप्लीकेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकेंगे और इसके जो फंक्शन हैं वे किस प्रकार से काम करते हैं। इसी के साथ ही इस एप्लीकेशन के माध्यम से आधार कार्ड का जो प्रिंट है वह निकालनी है और बार कोड की सहायता से आधार को प्रिंट करना है, डिटेल देखनी है और हमारे परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड भी एक ही एप्लीकेशन में ऐड करना। और इसी के साथ ही काफ़ी सारे फीचर्स, मोबाइल नंबर ऐड करना, एड्रेस चेंज करना, ये सभी जो फंक्शंस है इसी एप्लीकेशन के अंदर पॉसिबल हो चुके हैं। इस एप्लीकेशन की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और किसी भी चीज़ को मिस मत करें। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके लिए। साथियों, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आना होगा और यहाँ आने के बाद ये जो सर्च का ऑप्शन दे रखा है यहाँ आप टाइप करेंगे एम आधार। मैं टाइप कर देता हूँ और टाइप करने के बाद आप ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो लोगो सहित एम आधार लिखा हुआ आ चुका है। मैं इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर एम आधार आ चुका है। आप अच्छे से इसका लोगो और दोनों ही चीज़ें एकदम क्लीन देख लें और देखने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे मोबाइल में ये पहले से ही इंस्टॉल है, इसलिए मैं यहाँ ओपन का जो साइन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ आ रहा है। आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ओपन आएगा आपको इसे क्लिक करना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ये एम आधार आ चुका है और नीचे देखेंगे तो ये अलाउ का ऑप्शंस आपके सामने मांग रहा है। आप अलाउ कर दें इसे। मैं इसे अलाउ कर देता हूँ और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, तो मैं इसे यूज़ कर देता हूँ। और इसी के साथ अलाउ के जो ऑप्शंस है वो करने के बाद यहाँ कुछ इसके बारे में लिखा हुआ आ रहा है। आप आगे से आगे इसको देख लें, नहीं तो नीचे स्किप का जो ऑप्शन दे रखा है डायरेक्ट ही स्किप कर सकते हैं। नीचे अब गेट स्टार्टेड आ चुका है, इसको गेट स्टार्टेड कर देते हैं। इसके बारे में कुछ कंटेंट है और इसके बारे में लिखा हुआ है और नीचे की तरफ ही आई एग्री का जो आई कंसर्न का जो ऑप्शन दे रखा है ये आ गया है। इसे मैं क्लिक कर देता हूँ और आई कंसर्न करने के बाद आपका जो एम आधार की एप्लीकेशन है वह आ चुकी है और ये नीचे लिखा हुआ है हिंदी या इंग्लिश के अंदर है, तो इंग्लिश के अंदर है और ये अभी कंटिन्यू का साइन दे रखा है। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। साथियों, अब आपको आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ फीड करना है। मैं यहाँ फीड कर देता हूँ, मोबाइल नंबर फीड कर देता हूँ। साथियों, मोबाइल नंबर फीड कर दिया है। ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है इसे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये आपके इस मोबाइल के लिए एक OTP मांगेगा। OTP आ चुकी है। मैं इस OTP को यहाँ फिल कर देता हूँ। साथियों, OTP लिख दी है, सबमिट कर देता हूँ इसको और सबमिट करने के बाद आप देख रहे हैं मोबाइल पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हम आ चुके हैं इसके अंदर। अब आप एक एक करके यहाँ से देखते जाएं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऑप्शन में दे रखी है। तो पहले दे रखा है ऑल सर्विसेज दे रखा है और रजिस्टर्ड माई आधार का दे रखा है, वो हमने कर ही लिया है। इसके अंदर यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे ये डाउनलोड आधार का दे रखा है। यहाँ से आप आपका ई आधार डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा दे रखा है आपकी जो आईडी दे रखी है यूआईडी, उसके बारे में दे रखा है और वेरीफाई आधार का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ ही वेरीफाई जो ईमेल मोबाइल नंबर है ये यहाँ अवेलेबल है और जनरेट जो वर्चुअल आईडी होती है ये यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ देखेंगे तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं। आपके आधार के ऊपर जो QR कोड होता है आप इसको स्कैन कर सकते हैं इसी के साथ। और यहाँ दे रखा है जनरेट QR कोड, आपके लिए जो QR कोड है वह भी जनरेट कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ जो ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल आ रखा है वो दे रखा है पेपरलेस अदर, जो हमारे ऑफलाइन जो eKYC है उसके ऑप्शंस भी हमारे पास में अवेलेबल है। मैं आपको पहले आपका जो आधार कार्ड है मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ आ चुके हैं हम यहाँ पे डाउनलोड के लिए। दोनों ऑप्शंस मांग रहा है। पहला दे रखा है रेगुलर आधार है या मार्क आधार है, तो मैं रेगुलर आधार को क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, अब आपके पास क्या मौजूद है, आधार कार्ड है, वर्चुअल आईडी जो वो दे रखी वो है या एनरोलमेंट आईडी है,
तो मेरे पास आधार कार्ड नंबर है, मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो फीड करने के लिए बोल रहा है, और ये जो एंटर कैप्चा दे रखा है ये है आपके पास में। तो एंटर कैप्चा के बाद में ये नीचे कैप्चा लिखना है, आधार कार्ड का नंबर आपको ऊपर फीड करना है, और नीचे यहाँ पे जो रिक्वेस्ट OTP है यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं फीड कर देता हूँ सभी चीज़ें। साथियों, ये मोबाइल के अंदर मैंने आधार कार्ड नंबर, एंटर कैप्चा जो दे रखा था वो लिख दिया है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और रिक्वेस्ट OTP यहाँ मोबाइल के ऊपर आ जाएगी। ये आ चुकी है, मैं फीड कर देता हूँ इसमें। साथियों, OTP मैंने भर दी है, वेरीफाई मैं कर देता हूँ इसको, और वेरीफाई करने के बाद ही थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये आपकी जो वर्चुअल आईडी है, जो आधार आईडी है, ये आपके सामने यहाँ पे जारी हो चुकी है। लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट नोटिस दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो आधार की जो आईडी आपके पास में डाउनलोड होगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, और ये जो पासवर्ड के बारे में यहाँ पे एकदम क्लीन दे रखा है। जो पासवर्ड होगा वो 4 कैरेक्टर्स के साथ ही 2 बार 4 कैरेक्टर्स है, यानी टोटल 8 कैरेक्टर्स है। जो 4 कैरेक्टर है स्टार्टिंग के, वो आपके नाम की जो कैपिटल लेटर हैं वो है, और अगले जो 4 लेटर हैं वह आपके जो नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह है। और इन चारों को, यानी 4 4 8 हो गए हैं, उन 8 को ही लिखने के बाद ही आपकी जो ये जो आधार की जो आपने डाउनलोड करा है वह होगी। मैं इसे एक बार ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद ये ऑप्शन मांग रहा है किसमें, तो मैं ये जो PDF की फ़ाइल है इसके लिए मैं यहाँ कर देता हूँ। और इसी के साथ ही आप देखेंगे तो ये फ़ाइल प्रोटेक्टेड आ चुका है। मैं इसे डाउनलोड करने के लिए मेरे जो पासवर्ड है और वे मैं दोनों लिख देता हूँ। साथियों, मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे ओपन का जो साइन है इसे ओपन कर देता हूँ मैं। और ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो जो मेरी आधार कार्ड की आईडी है वह जारी हो चुकी है। आप यहाँ से अच्छे से देख लें, और यहाँ से जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास में, इसको आप सेव करके भी यहाँ पर रख सकते हैं। साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर और भी मौजूद है। ये जो सेक्शन दे रखा है आपका, ये वेरीफाई आधार का दे रखा है। आप यहाँ क्लिक करके आपके आधार को वेरीफाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल एकदम सही है या नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर लिखना होगा, और ये जो एंटर कैप्चा दे रखा है ये लिख के आपको यहाँ पे जो सबमिट का बटन दे रखा है ये सबमिट करना होगा। मैंने अपना आधार लिख दिया है और इसी के साथ एंटर कैप्चा भी लिख दिया है। मैं सबमिट करूँगा यहाँ से, और सबमिट करने के बाद ये दिखाई दे रहा है डियर रेजिडेंट दे रखा है अपने पास में, और यहाँ आधार के बारे में दे रखा है कि आधार मेरा जो है वो एक्टिव दे रखा है। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दे रखा है ये वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर दे रखा है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ दिखाई दे रहा है आई वांट टू वेरीफाई, क्या करना चाहते हैं, मोबाइल और या ईमेल, आप दोनों को यहाँ से चेक कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। साथियों, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वह है QR कोड का स्कैनर है। आप मैं इसको दबा देता हूँ, और यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ आपके जो भी आधार कार्ड दे रखा होता है, जैसे ये आधार कार्ड है, और इस आधार कार्ड के अंदर जो ये QR कोड दे रखा होता है इसको ये स्कैन कर सकता है। साथियों, इसका जो सबसे मेन फ़ायदा है, ये किसी भी जो आधार कार्ड दे रखा है और उसके ऊपर जो हमारे जो QR कोड दे रखा होता है, जैसे यहाँ दे रखा है, इस QR कोड को ये स्कैन कर सकता है और हर एक की जानकारी ले सकता है। तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ इसको, और ये दिखाई दे रहा है आपके, और यहाँ देखेंगे आप तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये वेरीफाई करना शुरू करेगा, और ये यहाँ दिखाई दे रहा है इसका भी, इस आधार के ऊपर जो भी बना हुआ है वो क्योंकि ये कॉपी है इसलिए इसका इसमें स्कैन नहीं हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट नए आधार आ रहे हैं अपने पास में, उनसे ये पूरी तरह से स्कैन हो सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण दे रखा है वह है अपडेट एड्रेस का दे रखा है। इसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको आपका आधार नंबर लिखना है, और आधार नंबर लिखने के साथ ही जो एंटर कैप्चा दे रखा है वह यहाँ आप लिखेंगे, और ये रिक्वेस्ट OTP का सेक्शन दे रखा है, इसे करेंगे तो ये आपका आधार का जो एड्रेस है अपडेट हो जाएगा। कुछ चीज़ों के अंदर इसके शुल्क भी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ऑनलाइन पेमेंट के साथ ही ये शुल्क का भुगतान करके इसे अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ ही नीचे की तरफ देखेंगे तो बुक एंड अपॉइंटमेंट दे रखा है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये आपको पोर्टल पर ले आएगा, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पे
सेलेक्टेड करना है। इंडियन रेजिडेंस के अंदर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो मैं मोबाइल नंबर से इसमें फीडिंग कर देता हूँ। ये जो एंटर कैप्चा दे रखा है यहाँ पे, इस एंटर कैप्चा को यहाँ लिखना है और यहाँ पे सेंड ओटीपी के सेक्शन दे रखा है, वो करनी है। ओटीपी जो आएगी आपको यहाँ लिखना है और यहाँ आने के बाद सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड कर देंगे। तो आपका जो आधार है और उससे संबंधित और जो सेवाएं आपको चाहिए अपडेट्स के लिए, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि जो एम आधार एप्लीकेशन है वह काफ़ी फ़ायदेमंद है और काफ़ी सारी चीज़ें आधार से रिलेटेड हैं, हम सारे अपने घर पर बैठकर ही ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं।